लगभग एक साल पहले देश का हर एक नागरिक दिल्ली में हुए श्रद्धा वाकर की विभत्स हत्याकांड की कहानी सुनकर दंग रह गया था। इस घटना में आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम के एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके कई टुकड़े कर दिए। इस घटना के बाद हर तरफ एक ही चर्चा आम थी कि आखिर कोई इतना बेरहम हो कैसे सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक कन्नड़ एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने एक और आशिक की हत्या कर दी और उसकी लाश के 300 टुकड़े कर उसे ठिकाने लगा दिया। घटना साल 2008 की है, जब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस न मिलने पर एक्ट्रेस मारिया मोनिका सुसाइराज नए काम की तलाश में मुंबई आई। इससे पहले भी वो कई बार बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई ऑडिशन देने आ चुकी थी। ऑडिशन के दौरान ही एक्ट्रेस की मुलाकात नीरज ग्रोवर नाम के एक शख्स से हुई। नीरज बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग का काम किया करता था। इसी के सिलसिले में लगातार मिलते रहने की वजह से नीरज को मारिया से प्यार हो गया। मारिया को भी नीरज की फीलिंग्स के बारे में बखूबी पता था। लेकिन इधर मारिया का बॉयफ्रेंड पहले से था जो आर्मी में था और उससे मारिया की सगाई होने वाली थी। मारिया जब मुंबई आई तो वो नीरज के साथ ही उसके घर पर रुकी। नीरज मारिया के लिए काम की तलाश करता, लेकिन कन्नड़ एक्ट्रेस होने के कारण बॉलीवुड में उसे उस समय काम नहीं मिला। अब मारिया लगातार नीरज के दोस्तों से उसके बारे में पूछताछ करने लगी कि नीरज उन्हें धोखा तो नहीं दे रहा या फिर किसी तरह का कास्टिंग काउच का मामला तो नहीं है। चूंकि नीरज मारिया के साथ ही रह रही थी, इस दौरान नीरज के दोस्तों से भी उसकी जान पहचान बन चुकी थी। मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड जेरम मैथ्यू को भी नीरज के बारे में बता रखा था कि नीरज उनसे एक तरफा प्यार करते हैं और वो उन्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। लेकिन ये कहानी बिल्कुल झूठी थी। मारिया ने मैथ्यू को यकीन दिलाया कि नीरज उसका एक अच्छा दोस्त है और काम दिलाने में मदद कर रहा है। कुछ समय बाद मारिया अपने दोस्त नीरज का घर छोड़कर मलाड स्थित फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी और इस काम में नीरज मारिया की मदद कर रहा था। शिफ्टिंग के बाद 7 मई 2008 की शाम नीरज और मारिया क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। तभी मारिया के फोन में उसके बॉयफ्रेंड मैथ्यू का फोन आता है। पीछे से नीरज की आवाज सुनकर वो मारिया पर चिल्लाने लगा। इतने में मारिया ने उसे जवाब दिया कि नीरज शिफ्टिंग में उसकी मदद करने के लिए आया है और काम होने के बाद वो नीरज को चलता कर देगी। इधर मारिया का जवाब सुनकर मैथ्यू ने कहा, अगर वो वहाँ रात को रुका तो ठीक नहीं होगा। अब 8 मई की सुबह होती है। मारिया के फ्लैट की डोरबेल बज रही थी। चंद सेकंड तक मारिया ने दरवाजा नहीं खोला तो बार बार डोरबेल बजने लगी। मारिया ने भागकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही चौंक गई। दरवाजे पर मैथ्यू खड़ा था। उसे देखते ही मारिया डर गई, क्योंकि उस समय नीरज उनके घर पर ही था। मैथ्यू फ्लैट के अंदर घुस आया। मारिया ने उसे बेडरूम में जाने से रोका, लेकिन मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया। जैसे ही मैथ्यू कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि नीरज मारिया के बिस्तर पर था। ये देखते ही उसने नीरज को पीटना शुरू कर दिया और किचन से चाकू लाकर नीरज पर वार करने लग गया। मैथ्यू के गुस्से के आगे धीरे धीरे नीरज हिम्मत हार गया और वहीं उसकी मौत हो गई। मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। मैथ्यू इतनी बेरहमी से नीरज ग्रोवर की हत्या कर रहा था कि उसके कपड़े खून से सन गए और कमरे की दीवार में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नीरज की मौत होते ही मारिया ने झटपट कमरे की सफाई शुरू कर दी। चादर पर्दे बदले और डेड बॉडी से खून को पूरी तरह साफ किया। कुछ घंटों तक साफ सफाई के बाद मारिया और जेरम ने कई बार उसी कमरे में शारीरिक संबंध भी बनाए जहां नीरज की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद दोनों पास के ही शॉपिंग मॉल गए, जहां से उन्होंने पॉलीबैग और धारदार चाकू खरीदा। दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े किए और शाम को करीब 4 बजे सभी टुकड़ों को समेट कर वो आम गांव की तरफ निकले। रास्ते से पेट्रोल खरीदा और सुनसान जगह ढूंढकर बैग में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इधर दोस्तों और परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस नीरज की तलाश में तो जुट गई थी, लेकिन कहीं से नीरज का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरी बार नीरज को मारिया के साथ ही देखा गया था, इसीलिए पुलिस का शक बार बार मारिया के दरवाजे पर ही जाकर रुक रहा था। बाद में पुलिस ने बिल्डिंग के गार्ड से पूछताछ की तो पता चला मारिया और उसका पार्टनर मैथ्यू 8 मई को ही अपने फ्लैट से बैग में कुछ भारी सामान लेकर निकले। इसके बाद पुलिस ने नीरज के फोन की लोकेशन और रिकॉर्ड की मदद से मारिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की और हत्या के बारे में जो राज मारिया ने बताए वो सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। गुनाह चाहे कितनी भी सफाई से किया गया हो, लेकिन अपराधी अपने पीछे कुछ न कुछ सबूत जरूर छोड़ता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। हत्या के बाद जिस समय दोनों लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाने के लिए निकले थे, उस समय नीरज का फोन मारिया की जीन्स की जेब में था। रास्ते में नीरज का फोन बजा तो नंबर देखने के लिए मारिया ने जेब से फोन निकाला और उसी समय गलती से कॉल रिसीव हो गया। वो एक कॉल ही पुलिस के लिए इस हत्याकांड में अहम कड़ी साबित हुआ।